रहेगा 2026 में। कोई घबराने की किसानों को जरूरत नहीं है। अच्छा, एकदम टॉप जा रहा है, देखिए। नमस्कार किसान भाई, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाई, आज हम उपस्थित हैं आलू के प्लॉट पर और बात करेंगे आज बहुत ही आवश्यक विषय के बारे में। हम बात करने वाले हैं किसान भाई कि आलू का जो 2026 में क्या भविष्य रहने वाला है, क्या रुझान रहने वाले हैं और कितने बीघा मतलब कितने एरिया में आलू इस बार बढ़ा है, घटा है और कैसी पैदावार निकलेगी, इसी तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और एक किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, काफी सालों से वो खेती करते आ रहे हैं आलू की, लगभग 20 साल हो गए उनके लिए और काफी उनकी एरिया में आलू करते हैं, वो लगभग 40 से 50 बीघा आलू करते हैं। और बात करेंगे कि पिछली बार जो आलू का भविष्य वो क्या रहा था और इस बार क्या रहने वाला है। तो हमारे जो किसान भाई हैं इसको लेकर बहुत ही ज्यादा सचेत रहे कि पता नहीं अभी कोई भविष्य का। लगभग किसानों की 60 से 65 दिनों की जो खेती है सभी किसानों की हो चुकी है आलू की। तो बात करते हैं उन किसान से, आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और सब बढ़िया है? बढ़िया है, बढ़िया। तो मैंने सोचा था कि काफी टाइम से मुलाकात नहीं हो पाई है आपसे, तो बात करूं कि अभी अभी जो किसान भाई है सबका आलू लगभग 60 से 65 70 दिन के बीच में हो गया है। हाँ, तो ये बताइए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आलू का जो आगे भविष्य है क्या रहने वाला है। कच्चा आलू जो मतलब कच्चा है वो आलू वो तो ज्यादा बहुत ही सस्ता बिक रहा है, और जो पके में आलू का क्या भविष्य रहने वाला है। ऐसे अपने जो किसान भाई हैं थोड़ा उनके लिए कुछ बताइए टिप्स। देखिए, बात यह है कि जो हम आलू कर रहे हैं ये ब्रांडेड आलू है। जी पहली बार जो आलू सस्ता बिक रहा है वो आलू ये थोड़ी नहीं है, वो तो एक रसगुल्ला है कि अगर थाली में उबाल कर रख दिया जाए तो एक तरफ पानी निकल जाता है उसका। लेकिन ये ब्रांडेड चीज है। ये बात मैं कहना चाहूंगा कि एरिया तो बड़ा है, जी जी 25 से 30% पिछली साल की अपेक्षा बड़ा है। बिल्कुल। तो बात यह है कि देखो, एरिया तो बढ़ गया है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हम हिसाब से काम करेंगे तो नुकसान नहीं होगा किसानों का। नहीं, एक बात बताइए, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ अब की बार जो मौसम भी है वो भी फेवरेबल रहा है, मतलब टेम्परेचर अच्छा रहा है आलू के हाँ, लिए। आलू के माध्यम से टेम्परेचर अच्छा चला है। मतलब 18 से 20 ही टेम्परेचर रहा है। हाँ, कभी कभी होता है जो टेम्परेचर होता है वो 10 से 11 रहता है, वो जिससे तो आलू की जो फसल है वो पैदावार नहीं दे पाती। वो तो थोड़ी बहुत चलता रहता है ऐसा टेम्परेचर, तो लेकिन इस फिलहाल जो है आलू के माफिक टेम्परेचर रहा। टेम्परेचर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन भी, हमारे जो किसान अच्छा भाई हैं होगा, उनका उत्पादन भी अच्छा होगा। हर अच्छा किसान को होगा। उत्पादन अच्छा मिलेगा क्योंकि हाँ, सबकी जो फसल है वो बहुत ही काबिल फसल है। हाँ, चांस उत्पादन के अच्छे रहने की चांस है। जी और किसान भाई कोई घबराने की किस्म कोई बात नहीं है। पिछली साल भी हमने 50 बीघा आलू हम पर पिछली साल भी था, जी जी। तो 600 रुपए कट्टे खेत में ही बेचा था। अच्छा, आपने खेत में बेच दिया था? हाँ, खेत में ही बेच दिया था हमने 2000 कट्टा। अच्छा जी। 600 रुपए कट्टे में, बाकी स्टोर कर दिया अच्छा, स्टोर कर था। दिया। हाँ, तो स्टोर में क्या रेट बेचा था आपने? स्टोर में तो वही बिका भाई, ऐसे ही मान के चलो 600-700 रुपए कट्टे बिका था। मतलब उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ था? हाँ, उसमें 200 रुपए कट्टे का तो उसमें माइनस करना पड़ता है ना, खर्चा स्टोर आ में जाता है। खर्चा आ मतलब जाता अब जैसे बात करें कि कोल्ड स्टोर में क्या रुपए जो पैकेट का जो किराया होता है कट्टे है। का वो क्या एक रुपए सौ जाता है? पचास रुपए लेते हैं अच्छा, और 150 रुपए कट्टे। 150 रुपए उसके बाद हमारा भराई खर्चा है। तो 200 रुपए कट्टे क्या 200 रुपए बचा? कट्टे का एवरेज क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मतलब आपका जो आलू जो कोल्ड स्टोर में आपने डाला था तो 600-700 रुपए बेच दिया था? हाँ, तो अच्छा, मैं देख हम्म, पा रहा हूँ कि अभी जो मतलब जो कुछ किसान भाई थे वो लोभ में आकर क्या होता है, जैसे कि आपका आलू 700 रुपए बिकता है तो वो 700 नहीं बिका था उन्हें कोल्ड स्टोर में। सात फिर सौ नहीं 900 रुपए कट्टे बिक गया। लेकिन किसान जो हमारे हैं वो इतने जागरूक नहीं है। व्यापारी के लिए थोड़ी परसेंट मिलता है, व्यापारी फेंक देता है आलू। अच्छा अच्छा। और किसान भाई हमारा ये कहता है क्योंकि उसमें कट्टे थोड़े होते हैं तो वो ज्यादा लाभ के चक्कर में रहता है। व्यापारी पर कट्टे होते हैं मान लो 10,000, जी अब उसको 20 रुपए कट्टे पैदा हो गया तो उसका लाखों रुपए हो जाता है। अब किसान के कट्टे 500 हैं तो वो सोचता है कम से कम 200-500 रुपए 300 रुपए कट्टे मिलने चाहिए भैया। किसान इसलिए धोखा खा जाता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अभी ये मैं। चीज है, हर किसान नहीं जानता है। व्यापारी 10 रुपए पे एवरेज लेगा, जी 10 रुपए 20 रुपए कट्टे एवरेज लेगा क्योंकि उसके पास 5,000 10,000 कट्टा है। जी जी। किसान के पास 500 कट्टा है, बड़ा किसान है 1,000 कट्टा है। नहीं, तो किसान तो ये सोचता है कि ज्यादा लालच के चक्कर में रहता है, ज्यादा लालच के चक्कर तो में मारा नुकसान जाता है किसान। मारा जाता है। अभी देखो, थोड़े दिन पहले जब 900 रुपए कट्टा नहीं बेचा किसान ने, हाँ। 850-900 रुपए आ गया था बाजार, लेकिन नहीं बेचा। अब आज की तारीख में देख रहे हैं मारा मारा आलू फिर रहा है। 100 रुपए और कट्टे तो बिक 100 रहा है रुपए पुराना कट्टे तक वाला आलू। छोटा वाला जो आलू है, जो साइज छोटा होता है जी मिड साइज का, वो 100 रुपए कट्टे बिक रहा है। जी। तो हम लाभ नहीं ले पाते। अच्छा जी। हाँ, तो तो ये जैसे कि ये बताइए, जो अभी जो कच्चा आलू आ रहा है मार्केट में वो तो बहुत ज्यादा सस्ता बिक रहा है, लगभग 50 रुपए का 6-7 किलो बिक रहा है। तो ये बताइए मुझे, तो
मतलब जो किसान भाई है मेरे जो मैं अटैच रहता हूँ, तो बहुत चिंता हो रही है कि आगे क्या भविष्य खतरे में तो नहीं है किसान? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अगर वो आलू नहीं बिकेगा, फिर ये आलू 2000 रुपए क्विंटल बिकेगा। जी अगर वो आलू इसी में से खाने लगे लोग, जी तो वो फिर आलू का 1 साल के लिए कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। है, इसलिए वो आलू जरूर बिकना है कि वो 3 महीने की खाद उसकी क्लियर है। अच्छा जी जब 3 महीने की खाद, अब फरवरी तक मान लीजिए, लास्ट फरवरी तक जी। उसकी खाद रहेगी, ये आलू तब ये साल तक पूरा डाल पाएगा। अच्छा, जैसे कि आपका कहने का मतलब है, ये जो मार्केट में जो आ रहा है अभी कच्चा आलू, वो उसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से सस्ता है अभी हाँ, एरिया ज्यादा है कच्चे वाले आलू का। बच्चे वाले का, अच्छा जी। क्योंकि पिछली साल बहुत महंगा बिका था, इसलिए लोगों ने, किसान भाइयों ने हमारे कच्चे आलू का ज्यादा एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाया है। अच्छा जी। तो बात ये है, किसान भाई घबराने का कोई बात नहीं है, घबरा के कर थोड़ी कुछ होने वाला है। और आलू का इतना जो समझ रहे हैं, जी, वो समझ रहे हैं, इतना भाव जो है रेट डाउन नहीं होगा, मतलब एवरेज रुझान सही रहेगा? सही रहेगा, मिडिल क्लास में रहेगा। अच्छा, पिछले साल जो हाँ, रहा अभी था, मैं एवरेज ही रहेगा। अभी देख लीजिए, मैं अभी बिहार गया था। जी अभी एक फंक्शन था, उसमें मैं बुलाया गया था, मैं गया था बिहार में। तो अभी 20 रुपए केजी आलू बिक रहा है, जी जी। कच्चा वाला। अच्छा जी। जो यहाँ इतना सस्ता बिक रहा है, वो वहाँ 20 रुपए केजी बिक रहा है। 20 रुपए केजी बिका है, मतलब हाँ, 2000 रुपए क्विंटल के क्विंटल हिसाब से बिक रहा है अभी। तो ये अभी हमारी सप्लाई कोई शुरू हो गई यहाँ से जाने की है। जब सप्लाई शुरू होगी तो यहाँ भी, यहाँ के लिए जरूरत है, वहाँ की भी लिए जरूरत जी बिल्कुल सही है। हाँ, बात है। तो इसलिए अब जब हमारा पहाड़ी एरिया है, उसमें जी, कहाँ आलू होता है? आलू नहीं होता है उसमें, हाँ, तो यहाँ से ही जाता है यहाँ अपने से ही जाता है हर जगह। देखो, अभी आप और खेती पे ले लीजिए। अभी मैंने देखा था बिहार में शिमला मिर्च 10 रुपए की एक बिक रही है, और यहाँ 10 रुपए केजी बिक रही अच्छा जी। है। थोड़ा थोड़ा भाड़े का फर्क हो जाता है, व्यापारी हर जगह लगे हुए, बढ़ाने का किसानों को कोई काम नहीं है। और घबरा जाएंगे तो कैसे काम चल जाएगा? मतलब जनसंख्या भी काफी है जनसंख्या बहुत है भारत की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पिछली साल भी देखो, ये लगता था कि आलू ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। 1200 रुपए हमने क्विंटल जो है खेत में बेचा है। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, बात है। तो एरिया बढ़ने के अनुसार वही ले लो आप जी पॉइंट के लिए, कि एरिया बढ़ने के अनुसार तो हमारा 800-900 बिकेगा। बिल्कुल बिकेगा बिल्कुल। जब हमारा 20% एरिया बढ़ गया और हमारा 1200 बिक चुका है, तो फिर हमारा 8-9 से तो क्लियर हो गया ना। इसमें कोई दौरान नहीं। अभी मार्केट में बात करो, व्यापारी कहते हैं 800 रुपए का, अभी बयाने ले लो। बिल्कुल सही बात है, मैंने देखा मार्केट में, मतलब अभी हाँ, व्यापारी आने बयाना लगे ले हैं। रहे हैं पके आलू का, जो हमारा स्टॉक करना है इसका। बिल्कुल, मतलब 65 से 70 दिन का आलू हो गया उसका, हाँ आदमी मतलब व्यापारी आने लगे खरीदने हाँ, के लिए। बिल्कुल। ये कह रहे हैं बयाना ले लो, हम खुदवाएंगे 2 महीने बाद, एक सवा महीने बाद, मतलब फरवरी में खुदवाएंगे। अच्छा जी। लेकिन उससे बंधने से क्या फायदा है? बंधेगी क्यों नहीं? अब ऐसे सस्ता हो महंगा हो, वो तो बात की बात है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि जो हमारे किसान भाई हैं बहुत ज्यादा कुछ घबराए हुए लग रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं 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 नहीं, भाई घबरा के काम चल जाएगा क्या? लेकिन कोई बात नहीं है, इतना जो समझ बैठे है ना, इतना सस्ता नहीं है। प्रकृति जब बैलेंस करती है तो अपनी जगह पर सही कर देती है। नहीं। वो जो किसान भाई है, जैसे कि किसी ने 100 बीघा आलू लगा दिया, तो ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने आलू लगा दिया तो इस बार में मारा गया, या इसकी जगह मैं लाह की खेती लगा देता है, मिर्च की खेती लगा देता। कहीं मिर्च का भी रेट लगभग 50 रुपए केजी चल रहा है, लाह का भी लगभग 7-8 हजार रुपए कुंटल भी रहता है। तो भी सोचते हैं कि अब हम इस बार तो मतलब आपका मतलब आलू मैंने ज्यादा कर दिया, क्या पता रेट अगवार इस बार घाटे में चला जाए मेरी जो मतलब। देखिए, अब खेती-बाड़ी सोचने, अब ये बात विषय इस बात का है कि सोचने से मिर्च थोड़ी हो जाएगी, मिर्च करने से होगी। और मिर्च की खेती तो बैक में चलेगी। जी बिल्कुल चलेगी। ठीक है, अब हमारा मक्का की खेती है, उस पर हम अगर अच्छी मतलब गौर करेंगे, तो वो भी 10 कुंटल की निकलती है, किसी किसान की 5 कुंटल की रह जाती है। केवल गौर करने की तो बात है। जी बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो वो तो चीज पीछे चली गई, उससे क्या लेने देना। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो घबराना, और रेट बिल्कुल फिक्स रहेगा। हम जो कह रहे हैं ऊंचा नहीं, तो फिक्स रहेगा। हमारी ये पक्का उम्मीद है। जी जी बिल्कुल। हम तो स्टॉक भी करते हैं, स्टॉक भी करते हैं। क्योंकि 200 रुपए कट्टे बढ़ जाता है कोल्ड स्टोर में जाते ही। बिल्कुल सही बात है जी। 200 रुपए कट्टे खेत में बढ़ जाता है कोल्ड स्टोर में जाते ही है। और हमने स्टॉक कर लिया उस आलू का, तो वो 200 रुपए बल्कि 50 रुपए 150 रुपए तो हमें दे देगा ना, कि व्यापारी हमारा स्टॉक होगा तो। लेकिन इसके लिए जरूरत किसानों को ये है कि हमें, जैसे सीरक होती है, बाग की जमीन होती है, बाग वगैरह, उसमें लगवाना पड़ता है। अच्छा जी। हाँ, जब, और इस बार बाहर नहीं रहेगा आलू, कोल्ड स्टोर सब हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड स्टोर ही बहुत हो चुके हैं हमारे बदायूं में। इतना कोल्ड स्टोर है कि आलू एक एक दाना अंदर चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पता नहीं किस वक्त रेट आया, हम कोल्ड स्टोर में डालने के बाद भी ना घबरा में, पता नहीं किस समय कितना टॉप रेट आ जाए, और आता रहता है। जी।
तो मतलब एक बात भी है कि कुछ जो किसान भाई हैं ज्यादा मतलब लालच के चक्कर में आ जाते हैं, जैसे कि हाँ, सबसे बड़ी तो यही है, आपने ये बोली, बिल्कुल। ये बहुत सत्य बोली कि 900 रुपए कट्टा, 1800 रुपए क्विंटल इस बार बिका है, और अभी 100 रुपए बिक रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। बिल्कुल, जैसे कि कुछ किसान है, जैसे कि अब मान के चलो आपका आलू खेत में खुद गया और 1000 रुपए बिक गया, तय हो गया, तो कुछ किसान भाई कहते हैं 1000 नहीं बिकेंगे, हम 1200 रुपए के चक्कर में रहते हैं। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं वो मात खा जाते हैं। मात खा जाते हैं, कोल्ड स्टोर में डाल देते हैं, उससे रोक लेते हैं आलू के लिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये चीजें ना करें, ज्यादा लोग के चक्कर में ना 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 ना, जब इस समय पर जैसा माहौल हो, उसी माहौल में ढलना ही फायदा डालना ही है। पड़ता। और ये जैसे कि जो कच्चा आलू अभी खत्म हो जाएगा, तो इसका अरे रेट कहीं ना कहीं इसके लिए फरवरी में, ये फरवरी से पहले ही ये खत्म हो जाएगा। लास्ट अभी हो जाएगा। मकई की खेती लगेगी ना, उसमें तैयारी हो रही है, अगाई लोग मकई लगाते हैं, जी और अभी तक तो गेहूं की बुआई चल रही है। जी। हाँ, तो घबराने की किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो घबराए ना। घबराने से मतलब रेट इतना डाउन नहीं रहेगा जितने वो घबरा चुके हैं। चलिए ठीक है, आपने जो अपने किसान भाई हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जानकारी दी, सचेत किया कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।